दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए फिलहाल किसी भी तरह के सेलिब्रेशन को रद्द किया जा सकता है। जिनोवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि एक इवेंट का कैंसिल होना जिंदगी के कैंसिल होने से अच्छा है। हांगकांग की विधायिका के लिए हुए चुनाव में चीन समर्थक प्रत्याशियों ने भारी जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजिंग की ओर से क्षेत्र के निर्वाचन कानून में बदलाव के बाद हुए पहले चुनाव में मध्यमार्गी और निर्दलीय प्रत्याशियों को करारी मात दी है। चीन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित किया था कि केवल बीजिंग के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग ही शहर का प्रशासन संभालें। इसके बाद रविवार को हुए पहले चुनाव में बीजिंग के विश्वास पात्र उम्मीदवारों ने अधिकतर सीट पर जीत दर्ज की है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन बहुत अहम है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद दोबारा से संक्रमित होने पर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम और भी बेहतर हो सकता है। एक स्टडी में यह दावा किया गया है और इसीलिए कोरोना टीकाकरण बहुत जरूरी है। ऑर्गन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की ओर से प्रकाशित स्टडी में यह बताया गया है कि कोविड-19 से दोबारा संक्रमित होने के बाद मनुष्य का इम्यून सिस्टम कोविड-19 के अन्य वेरिएंट के खिलाफ बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करता है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट करीब 92 देशों में फैल चुका है। यूरोप के अधिकांश देशों में इस वेरिएंट के मरीज हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक दिन में 12,000 से अधिक मामले सामने आए, जो कि अब तक इस वेरिएंट के दैनिक मामलों की सर्वाधिक संख्या है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 104 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच यूरोपीय देशों में सख्ती और नीदरलैंड में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शुरुआत करने वाले दक्षिण अफ्रीका में अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। दैनिक कोरोना मामलों में यहां लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के लिए अच्छी खबर है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 23 घंटों में 8,515 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि पिछले सोमवार को यह आंकड़ा 13,992 था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। अगर आप भी अपना समय बचाने के लिए इस एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो अब अपनी जेब भरकर चले। देश में चल रहे किसान आंदोलन के चलते इस हाईवे पर पिछले कुछ समय से चल रही टोल फ्री सेवा को खत्म किया जा रहा है। दरअसल 25 दिसंबर से यहां टोल की सुविधा को लागू किया जाएगा। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से टोल दरों पर मुहर लगा दी गई है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। रविवार को राजधानी में कोविड-19 के 107 नए मामले सामने आए थे, जो 27 जून के बाद से सबसे अधिक है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान एक संक्रमित की मौत हुई है और संक्रमण दर बढ़कर 0.17% तक पहुंच गया है। दिल्ली में अब तक 14,42,197 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 14.16 लाख मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। ईशांत शर्मा साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास 100 से ज्यादा टेस्ट मैचों में खेलने का अनुभव है। चेतेश्वर पुजारा भी बहुत जल्दी 100 टेस्ट के क्लब में शामिल हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा अजिंक्य रहाणे तीसरे ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में अब सिर्फ लाल गेंद की क्रिकेट में दिखते हैं। सायरा बानो ने जंगली, अप्रैल फूल, पड़ोसन, झुक गया आसमान, पूर्व पश्चिम, आदमी और इंसान, विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्मों में शानदार काम करके अपनी खूबसूरती के साथ साथ अभिनय का सिक्का भी जमा दिया था। सायरा बानो की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस थ्रोबैक फोटोज सामने आई हैं। सायरा इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज में एक सन 1970 की है तो दूसरी 1976 की है। सायरा की दोनों ही तस्वीरों में 6 साल का अंतर है, लेकिन ग्लैमर भरपूर नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजारों में आज 21 दिसंबर 2021 को मजबूत शुरुआत हुई। खुलने के कुछ मिनट के भीतर ही सेंसेक्स में 525 अंक से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। हालांकि कुछ मिनट बाद बंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 474.31 अंक यानी कि 0.85% के उछाल के साथ 56,296.32 के स्तर पर पहुंच गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।